बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में बताने जा रहे हैं कि उनके साथ क्या गुजरी, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। अरबों को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत अकीदत और मोहब्बत थी, क्योंकि उन्हीं दोनों ने खाना काबा की तामीर की थी। इसी वजह से काबा से भी उन्हें बेहद मोहब्बत थी। मगर ये मोहब्बत सिर्फ काबा तक महदूद न रही, बल्कि उसके अर्द गिर्द के पत्थरों को भी वो बाबरकत और मोहतरम समझने लगे। जब वो मक्का से बाहर कारोबार या किसी और मकसद के लिए जाते तो वहां का एक पत्थर भी साथ ले जाते, ताकि उनके सफर में बरकत हो और उनका मकसद पूरा हो। जो लोग मक्का के आसपास रहते थे वो खाना काबा के करीब से पत्थर उठाकर अपने इलाकों में ले गए और उन्हें वहां नस्ब कर दिया। फिर वो उन पत्थरों का तवाफ करने लगे जैसे काबा का किया जाता है, और उनको भी हजर इस्वद की तरह चौमते। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, इसमें सदियां बीत गईं, कई नस्लें गुजर गईं, तब जाकर शर्क की जड़ें मजबूत हुईं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो तौहीद खालिस की दावत देते थे और शर्क व बत परस्ती से सख्त नफरत करते थे, मगर लोग उनकी तालीमात को भूल गए और बत्तों के पुजारी बन गए। शर्क अरब में कहां से आया, उसकी इब्तिदा कैसे हुई? लोग खुदा तक पहुंचने के लिए इन बतों को जरिया और वसीला समझने लगे। उनका अकीदा बन गया कि ये हमारे सफारशी हैं, खुदा के शरीक हैं और हमारी हाजतें पूरी करते हैं। वो मुसीबत में उन्हीं को पुकारते, फरियाद उन्हीं से करते और मुरादें उन्हीं से मांगते। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं, यहाँ तक कि लोगों के दिलों में ये अकीदा पूरी तरह रच बस गया कि कुछ खास पत्थर जो खूबसूरत नराली साखत वाले या किसी जानदार की शक्ल से मुशाबा होते, गैर मामूली अजमत के हामिल हैं। ऐसे हर पत्थर को वो पूजने लगे। जिस पत्थर में उन्हें कोई खास बात नजर आती वो उसकी इबादत शुरू कर देते। फिर ये सिलसिला मजीद आगे बढ़ा। अब लोग खुद पत्थरों को तराशने और काटने लगे, अपनी मर्जी के बुत बनाने लगे। जिस बुजुर्ग या देवता से अकीदत होती उसी से उन बतों को मंसूब कर देते, उनके मनचाहे नाम रख लेते और फिर उन्हें किसी खास जगह पर नस्ब करके उनकी पूजा शुरू कर देते। उन पर नजरें चढ़ाते, उनके नाम की मनते मानते। उनका अकीदा था कि ये देवता अल्लाह के यहाँ उनकी सफारिश करेंगे, उनके बिगड़े काम बनाएंगे और आखिरत में नजात का जरिया बनेंगे। यही अकीदा था जिसके खिलाफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल जदोजहद की थी। लेकिन अफसोस कि वही शर्क का अकीदा फिर अरब में लौट आया। इस शर्क के फैलने की एक और वजह भी थी। कुछ कौमें ऐसी थीं जिनके दिलों में सितारों का एहतराम और तकद्दुस बैठ चुका था। जब आतिश फशां पहाड़ फटते और लावे की सूरत में पत्थर निकलते तो वो इन पत्थरों को टूटे हुए सितारे समझते जो आसमान से जमीन पर आ गिरे हों। यही ख्याल उन पत्थरों को आसमानी और मुकद्दस बनाने का सबब बन गया। इन पत्थरों को वो बहुत बरकत वाला समझते और उनकी बेहद इज्जत करते। ये इज्जत रिफ्ता रिफ्ता पूजा में बदल गई, यहां तक कि लोगों ने उन पत्थरों के आगे झुकना शुरू कर दिया। अरब में सबसे पहली जो बत लाकर खाना काबा में नस्ब की गई वो हुबल की बत थी। उसे एक शख्स उमरू बन लुहई लेकर आया था। वो किसी सफर में था, रास्ते में एक जगह से गुजरा, देखा कि लोग बतों की इबादत कर रहे हैं। उसे ये तरीका बहुत पसंद आया। उसने उनसे कहा, एक बत हमें भी दे दो, हम उसे अपने इलाके में ले जाएंगे। खाना काबा वही घर था जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से तामीर किया था। बड़े जज्बे, उम्मीदों और दुआओं के साथ अपने खून पसीने से बनाया था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि यह तौहीद का मरकज बने, अल्लाह का सबसे बड़ा घर हो, खालिस इबादत का मकाम हो। लेकिन अफसोस, जमाने ने उनकी चाहत का साथ न दिया। वही काबा बतों से भर गया। जो घर तौहीद का मीनार था वो शर्क का गढ़ बन गया। लोग अब इस हकीकत को भूल चुके थे कि कभी उसी जगह से वहदानियत की आवाज बुलंद हुई थी। उनके लिए अब यह तसव्वुर भी नाकाबिल फहम था कि बत परस्ती के अलावा भी कोई सच हो सकता है। जिस बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शर्क के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया था, अब उन्हीं की औलाद इन बतों पर जान निछावर कर रही थी। यही नहीं, अरब के हर कबीले ने अपनी अपनी अलग अलग मूर्तियां बनाई थीं जो मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब थीं। मिसाल के तौर पर उज्जी कुरैश का सबसे बड़ा बुत था। लात
ये ताइफ के कबीला सकीफ का माबूद था। मुना, मदीना के दो मशहूर कबाइल औस और खजरज उसकी प्रस्तुश करते थे। काबा में भी अब एक नहीं, बहुत सी मूर्तियां आ चुकी थीं। इनमें से दो मशहूर बुतिसाफ और नायला थे जो जमजम के कनवे पर रखे गए थे। इस वक्त जमजम का कनवा मिट्टी में दब चुका था, यहां तक कि बहुत से लोग इसका नाम भी न जानते थे। ये सब कुछ उमरू बन लुहई की लाई हुई मूर्ति हुबल से शुरू हुआ। वो सफर पर गया, रास्ते में एक कौम को देखा जो बदपरस्ती में मसरूफ थी। उसने उनसे कहा, हम भी ऐसी ही इबादत करेंगे, हमें भी एक बुत दे दो। लोग खुश दिल्ली से राजी हो गए। उमरू वो मूर्ति लेकर मक्का वापस आ गया। फिर देखते ही देखते खाना काबा में बतों का जमा होना शुरू हो गया। लोगों ने अपने माबूद तराशे, उनके लिए इबादत गाहें बनाए और उन्हें रब के साथ शरीक कर दिया। मक्का मुकरमा में उस वक्त तक सिर्फ खैमे ही खैमे थे, कोई इमारत न थी। किसी को ये जरात न होती थी कि काबा की जमीन में कोई घर तामीर करे या कोई ऐसी इमारत बनाए जो बीत अल्लाह से बुलंद हो। ये तब्दीली उस वक्त आई जब कस्सी बन किलाब ने पहल की। वो पहले शख्स थे जिन्होंने एक बाकायदा इमारत बनवाई जिसका नाम रखा दारालंदवा, मशूरा गाह। इस मकाम पर वो मक्का के माजिज लोगों को जमा करते, अवामी मसाइल पर गुफ्तगू करते, मशूरे लेते और अहम फैसले करते। मुकद्दिमात की समाअत और निकाह के मामलात भी वहीं तय पाते। कस्सी बन किलाब, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, ने न सिर्फ अपने खानदान को मुनज़्ज़म किया बल्कि कुरैश के दूसरे रिश्तेदारों और कबाइल को भी अपने साथ मिला लिया। सब ने उनकी क़ियादत तस्लीम की और मुकम्मल ताउन दिया। उनके दौर में कुरैश को घरों की तामीर की इजाज़त दी गई। सब ने काबा के गर्द मकानात बनाए, लेकिन इस एहतिमाम के साथ कि दरमियान में काफ़ी जगह खाली छोड़ी जाए ताकि हज्जाज कराम को तवाफ में कोई दिक्कत न हो। कस्सी ने अपने दौरे क़ियादत में कई तारीख़ी काम अंजाम दिए जो आने वाले ज़मानों में यादगार बने। उन्होंने मुशार हराम को तामीर करवाया, जहां हज के दिनों में चिराग रोशन किए जाते थे। उन्होंने कुरैश को जमा करके एक अहम खिताब किया, भाइयों, अल्लाह के मेहमान यानी हज्जाज दूर दूर से काबा की ज़ियारत के लिए आते हैं। सैकड़ों मील का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचते हैं। उनकी खिदमत और मेहमान नवाजी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसी मकसद के लिए कस्सी ने दो अहम शाबे कायम किए। 1. सिकाया। इस महकमे का काम यह था कि हज के मौसम में आने वाले हाजियों के लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए। मक्का की तारीख में न जाने कितने इनकलाबात आए, कितनी कौमें आए और मिट गईं, हुक्मरान आए और चले गए। वक्त की गर्दिश जारी रही, यहाँ तक कि मक्का की क़ियादत कस्सी बन किलाब के हाथ में आई, जिनका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़िज़ इस्माइली ख़ानदान से था। जब कस्सी बन किलाब बूढ़े हो गए और उनके लिए तमाम जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने 3 अहम शाबे अपने बड़े बेटे अब्दुलदार के सपर्द कर दिए। बाद में यही महकमे अब्दुलदार की औलाद में तकसीम हुए। कस्सी के एक और बेटे थे अब्दमनाफ। उनकी औलाद असर व रसूख में अब्दुलदार की औलाद से कहीं आगे निकल गई। इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने चचाजाद भाइयों से उन महकमों को वापस लेंगे। इस बात पर सख्त किशमकिश पैदा हुई। अब्दुलदार के खानदान ने उन महकमों में उनको शरीक करने से इनकार कर दिया और लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। मगर बलाखिर सुलह हो गई, तो ये पाया कि ये शाबे दोनों खानदानों में तकसीम किए जाएंगे ताकि खाना काबा और हाजियों की खिदमत में कोई खलल न आए। ये तीनों महकमे सिकाया, रिफादा और हिजाबा अरबों की नज़र में बहुत मुअज़्ज़ज़ और बावकार समझे जाते थे। वक्त के साथ उनकी अहमियत इतनी बढ़ गई कि अगर किसी को इनमें से कोई भी शाबा मिल जाता या किसी शाबे में शरीक कर लिया जाता तो वो खुद को बादशाह से कम न समझता। यही वजह थी कि कस्सी ने इब्तिदा में ये सब महकमे अपने कंट्रोल में ही रखे। सिकाया का काम था कि हाजियों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करे। चूंकि जमजम का कुनवा उस वक्त बंद था, इसलिए मीठे पानी की सख्त कुलत थी। पानी दूर दराज से लाना पड़ता था। अरबों का खास मशरूब नबीज, खजूर का शेरे पानी भी इसी महकमे की निगरानी में फराहम किया जाता था। दूसरा महकमा रिफादा कहलाता था। इसके लिए कुरैश ने एक सालाना रकम मुकर्रर की थी जिससे मक्का और मनी में हाजियों की मेहमान नवाजी की जाती थी। उनके खाने पीने और आराम का बंदोबस्त इसी के तहत किया जाता था। इसके अलावा एक तीसरा महकमा हिजाबा भी कायम किया गया जो खाना काबा से मुताल्लिक उमूर की निगरानी करता था। इस शाबे के जिम्मेदार के पास
काबा की चाबी होती और बीत अल्लाह के तमाम इंतजामात इसी की जेर निगरानी अंजाम दिए जाते। अगर कोई काबा में दाखिल होना चाहता तो इससे इजाज़त लेना ज़रूरी होता। बगैर इजाज़त दाखिला ममनू था। मक्का में एक बार सख्त कहत पड़ा। इस मौके पर हाशिम ने सालन में रोटियां चूर कर गरीबों को खाना खिलाया। इसी वक्त से उनका लक़ब हाशिम पड़ गया, यानी रोटी तोड़ने वाला। हाशिम अब्द मनाफ के बेटे थे और भाइयों में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा अजीज थे। उनके पास दौलत की भी कोई कमी न थी और वो दिल के बड़े दर्दमंद, गरीबों के हमदर्द और बहुत रहम दिल इंसान थे। उन्हें सिकाया और रिफादा के दोनों महकमे मिले जो कि अब्द मनाफ की औलाद को विरासत में मिले थे। उन्होंने न सिर्फ हाजियों की खिदमत का दादा कस्सी का तरीका जारी रखा बल्कि मक्का के गरीबों का भी खास ख्याल रखा। वो हमेशा हाजियों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते और मक्का के शहरियों की माली हालत बेहतर बनाने की भी फिक्र करते। कारोबारी तरक्की के लिए हाशिम ने यह निज़ाम बनाया कि साल में 2 बार तिजारती काफले बैरूनी ममालिक रवाना हों। चुनांचा गर्मियों में काफला शाम, सीरिया जाता और सर्दियों में यमन। इन काफलों की राह में लुट जाने का खतरा हमेशा मौजूद रहता था क्योंकि अरब के रास्ते गैर महफूज थे। इस मसले के हल के लिए हाशिम ने मुख्तलिफ कबाइल से खुद जाकर मुआहिदे किए कि अगर कुरैश के काफले उनके इलाकों से गुजरें तो उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए। इसके बदले कुरैश उनके इलाकों में तिजारत करेंगे, उनकी ज़रूरी अशिया फराहिम करेंगे और उनसे अशिया खरीदेंगे। हाशिम ने न सिर्फ कबायली बल्कि बीन इलाक़वामी सतह पर भी ताल्लुकात कायम किए। उन्होंने रोमी बादशाह से इजाज़त ली कि कुरैशी ताजिर उसके मुल्क में टैक्स के बगैर कारोबार कर सकें और हबशा के बादशाह नजाशी से भी उसी तरह की इजाज़त हासिल की। शनासफारती और तिजारती मुआहिदों का नतीजा ये निकला कि कुरैश का काफिला पूरे अरब में सबसे ज़्यादा महफूज समझा जाने लगा और वो कारोबार में बहुत आगे बढ़ गए। हाशिम का असल नाम उम्र था, लेकिन वो इतना मशहूर न रहा जितना उनका लक़ब हाशिम। वजह यह थी कि हाशिम के मानी हैं रोटी चूरने वाला, और ये लक़ब उन्हें उस दिन मिला जब कहत में उन्होंने सालन में रोटियां चूर कर लोगों को खिलाएं। यही लक़ब इतना मशहूर हुआ कि असल नाम बिल्कुल दब गया, यहाँ तक कि लोगों को याद भी न रहा कि उनका नाम उम्र था। एक मर्तबा हाशिम तिजारती काफिले के साथ शाम, सीरिया गए। वापसी पर काफिला यसरब, मौजूदा मदीना से गुजरा। काफिले में कुछ यसरब के ताजिर भी शामिल थे जिन्हें एक औरत ने अपना सामान देकर भेजा था। काफिला जब यसरब पहुंचा तो वो औरत ताजिरों से सामान की बाबत दरियाफत करने आई। उसकी गुफ्तगू में दानाई, तजुर्बा और मामला फहमी नुमाया थी। हाशिम ने उस औरत की गुफ्तगू, वक़ार और संजीदगी को देखा तो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने ताजिरों से पूछा, ये बाविकार औरत कौन है? जवाब मिला, ये सलमी बिन्त उम्र है, बनी नजार कबीले से ताल्लुक रखती है जो खजरज के माजिज घराने में से है। हाशिम ने दरियाफत किया, क्या ये शादीशुदा है? कहा गया, नहीं, मगर ये बड़ी इज्जत वाली खातून है, आज़ाद तबीयत रखती है और ऐसा शौहर चाहती है जो उसकी आज़ादी का एहतराम करे। हाशिम ने फौरन कहा, पूछो क्या वो मुझे कबूल करेगी? जब ताजिरों ने सलमी से बात की तो उसने फौरन रजामंदी जाहिर कर दी क्योंकि वो हाशिम के मर्तबे और शहरत से वाकिफ थी। चनांचा दोनों की शादी हो गई और हाशिम सलमी को मक्का ले आए। दोनों एक उर्से तक साथ रहे। कुछ मुद्दत के बाद सलमी यसरब वापस चली गईं। मक्का में दाखिल होते वक्त शाइबा अपने चचा मतलब के साथ एक ही ऊंट पर सवार था। मतलब आगे बैठे थे और शाइबा पीछे। शहर वालों ने जब उन्हें देखा तो समझा कि मतलब किसी गुलाम को साथ लाए हैं। शोर मच गया, देखो मतलब गुलाम लाए हैं, ये अब्दुल मुत्तलब है, यानी मतलब का गुलाम। मतलब ने लोगों की ये बातें सुनी तो फौरन वजाहिद की कि ये मेरा गुलाम नहीं, भतीजा है। लेकिन चूंकि इस वक्त तक वो नाम जबानों पर चढ़ चुका था, इसलिए शाइबा की पहचान अब्दुल मुत्तलब के नाम से ही होने लगी। ये वाकया इस वक्त का है जब हाशिम का इंतकाल शाम के इलाके गजा में एक तिजारती सफर के दौरान हो चुका था। अब सारे खानदानी उमूर और मनासिब उनके भाई मतलब के स्पर्द हो चुके थे। शाइबा जो यसरब में अपनी वालदा सलमी के साथ रह रहा था, अब मतलब को उसकी फिक्र लाहिक हुई। उन्होंने फैसला किया कि भतीजे को मक्का ले आऊं ताकि अपने आबा व अजदाद के मकाम पर परवान चढ़े। मतलब यसरब पहुंचे और भाभी सलमी से मिले। कहा, शाइबा अब काफी बड़ा हो चुका है, जिस्मानी तौर पर मजबूत हो चुका है,
मैं चाहता हूं कि उसे अपने साथ मक्का ले जाऊं ताकि अपने खानदान की इज्जत और तालीम और तरबियत हासिल करे। सिल्मी ने अफसोस भरे लहजे में जवाब दिया, उसकी जदाई मेरे लिए जानलेवा होगी, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि वो अपने खानदान से दूर रहे। बेहतर है आप खुद उससे पूछ लें। जब मतलब ने शाइबा से दरियाफत किया तो शाइबा ने अदब से कहा, जब तक माँ इजाजत न दे मैं कहीं नहीं जा सकता। सलमी ने मतलब का इसरार देखा तो दिल पर पत्थर रख कर इजाजत दे दी। मतलब 3 दिन वहां मेहमान रहे, फिर चौथे दिन शाइबा को साथ लेकर रवाना हुए। इस वक्त शाइबा की उम्र 8 बरस थी। अब्दुल मुत्तलब अब जवान और समझदार हो चुके थे, जिस्मानी ताकत आ चुकी थी और चचा मतलब के इंतकाल के बाद उन्होंने उनके तमाम उमूर संभाल लिए। सिकाया, हाजियों के लिए पानी का बंदोबस्त और रुफादा, मेहमान नवाजी व खाने का बंदोबस्त जैसे अहम शाबे उनके हवाले हो गए। मक्का के अंदर कोई बाकायदा कन्वे न थे, जितने भी थे वो गर्द व नवाह में बिखरे हुए। हाजियों के लिए पानी वहीं से लाकर खाना काबा के पास मौजूद हौजों में भरा जाता। इन हौजों को बार बार साफ रखना और भरना खासा दुश्वार काम था। अब्दुल मुत्तलिब इस मसले पर बहुत परेशान थे। इसी दौरान उनके ज़हन में एक पुरानी रवायत आई, जमजम का कनुआ। इसके बारे में मशहूर था कि उसका पानी नहायत मीठा और कभी खत्म ना होने वाला होता है। अगर वो कनुआ दोबारा दरियाफत हो जाए तो हाजियों के पानी की किल्त का मसला ही खत्म हो जाए। उन्होंने मक्का के बुजुर्गों से पूछा, ये बताओ जमजम को किसने बंद किया और क्यों? जवाब में उन्हें बताया गया, ये किस्सा बहुत पुराना है। मक्का पर एक कबीला था जुरहम, उनका आखिरी बादशाह मुजाज जरहमी था। जब उनके हालात बिगड़ने लगे और हुक्मरानों ने जुल्म और ज्यादती शुरू की तो कबीला बनु खुजा ने बगावत कर दी। लड़ाई हुई और बनु खुजा जीत गए। जुरहम को मक्का छोड़ना पड़ा। जाते वक्त मुजाज ने एक चालाकी की, काबा में जमा शुदा कीमती तहाइफ और नजराने जमजम के कन्वे में डाल दिए और फिर कन्वे को मट्टी, पत्थरों और खून से भर दिया ताकि कोई उसका सराग न लगा सके। यह राज सदियों तक छिपा रहा और जमजम सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया, यहां तक कि अब्दुल मुत्तलब के जहन में दोबारा उसका तसव्वुर ताजा हुआ। अब्दुल मुत्तलब की जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आया जब तन्हाई का एहसास बढ़ गया। उनके सिर्फ एक ही बेटे थे, हारिस। खाना काबा और हाजियों की खिदमत के भारी फराइज और जमजम की खिदाई जैसा सख्त काम उन्हें तन्हा करना पड़ता। इसी मशक्कत के दौरान दिल पर गहरा असर हुआ और एक रात उन्होंने दिल में एक मंत मानी, ए अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमा दे और वो सब जवान होकर मेरे कामों में मेरा हाथ बटाएं, तो मैं इनमें से एक को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने उन्हें 10 बेटे अता किए जो सब जवान हुए और बाप के कामों में शरीक होने लगे। अब वक्त आया मंत पूरी करने का। अब्दुल मुत्तलब ने सब बेटों को जमा किया और अपनी मंत का वाकया बयान किया। सब बेटे हैरत से सुनने लगे, लेकिन जब अब्दुल मुत्तलब ने नजर पूरी करने का इरादा जाहिर किया तो सब एक जबान होकर बोले, आबा जान, हम सब आप पर कुर्बान हैं, जिसको चाहे मुंतखब करें, हम राजी हैं। अब्दुल मुत्तलब ने कहा, तो फिर अपने नाम तेर पर लिखो और ले आओ, कुरान अंदाजी करेंगे। तमाम बेटों ने अपने नाम अलग अलग तैरों पर लिखे और वालिद के सामने पेश किए। यह सारा वाकया उस वक्त पेश आया जब जमजम के कन्वे की खदाई कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी थी। इससे पहले अब्दुल मुत्तलब को एक दिन नींद में बार बार गैबी आवाज आती रही, जमजम को खोदो, जमजम को निकालो। ये आवाज इतनी बार आई कि उन्होंने उस पर अमल करने की हिम्मत कर ली। खदाई शुरू की। बहुत मशक्कत के बाद पानी निकला। साथ ही मजाज जरहमी की छोड़ी हुई चीजें भी निकल आईं। सोने के 2 हिरन कीमती तलवारें, खाना काबा के नजराने। उन्होंने उन तलवारों से काबा का दरवाजा बनवाया और सोने के हिरन दरवाजे के दोनों तरफ रख दिए ताकि खाना काबा की जीनत बढ़े। जमजम की कामयाब दरियाफत के बाद अब्दुल मुत्तलब को अल्लाह की नामतों का शुद्दत से एहसास हुआ और उन्होंने अपनी नुज़र पूरी करने के लिए कदम बढ़ाया, जिससे आगे एक अजीम किस्सा शुरू होता है। अब्दुल मुत्तलब ने अपने तमाम बेटों के नाम तेर पर लिखे और कसर काबा पहुंचे। वहां एक फाल निकालने वाले बुजुर्ग से मुलाकात हुई। ये रवाज था कि जब भी कोई अहम फैसला करना होता, तेर से फाल निकाला जाता था ताकि देवताओं की रिजा मालूम हो सके।
बुजुर्ग ने तीर को हब्बाल के मुजस्मे के सामने घमाया। जिस तीर का सुरा देवता की तरफ होता वही पसंदीदा समझा जाता। जब तीर घुमाया गया तो छोटे बेटे अब्दुल्लाह का नाम निकला। अब्दुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के सबसे प्यारे और महबूब बेटे थे, लेकिन किस्मत के लिखे के मुताबिक उन्हें कुर्बान करना था क्योंकि वो देवता हब्बाल को महबूब थे। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे का हाथ थामा और जमजम के करीब वाक़े कुर्बानी की जगह ले गए। वहां कुर्बानी दी जाती थी और इस जगह को इंसाफ और नाइला की बारगाह समझा जाता था। ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। लोग हर तरफ यही कह रहे थे, नहीं नहीं, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्लाह की कुर्बानी हरगिज़ न दो। अब्दुल मुत्तलिब इंदर से अलझन में मुब्तला थे। उन्होंने कहा, मैं तो मन्नत कर चुका हूं, उसे पूरा करना जरूरी है, आखिर में क्या कर सकता हूं। लोगों ने जवाब दिया, अगर जानवर की कुर्बानी चल सकती है तो हम राजी हैं, ऊंट की कुर्बानी हो जाए तो भी काम चल जाए। ये बात सुनकर सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और जबानों पर यही था। लोग काफी देर तक सोचते और एक दूसरे से मशूरा करते रहे कि अब क्या किया जाए। आखिरकार फैसला हुआ कि यसरब के करीब एक औरत है जो इल्म नुजूम में माहिर है और मुश्किल मसाइल सुलझाने का हुनर जानती है। चलकर उससे पूछते हैं, शायद वो कोई हल बता दे। लोग उसके पास गए और सारा किस्सा सुनाया। वो सब बातें सुनकर बोली, अगर किसी कैदी को बचाना हो या किसी मुजरिम की जान छोड़नी हो तो तुम लोग कितने जानवर बतूर फदिया देने को तैयार हो। सबने साथ साथ कहा, 10 ऊंट, 10 ऊंट। ऐसा लगा जैसे उम्मीद की रोशनी नजर आई हो। उसने कहा, तो 10 ऊंट और अब्दुल्लाह के नाम की पुट्टियां निकालो। अगर ऊंटों की पुट्टियां निकलें तो ठीक है, वरना 20 कर दो। फिर भी अगर अब्दुल्लाह का नाम आए तो 10-10 मजीद बढ़ाते जाओ, जब तक तुम्हारे रब को कबूल ना हो जाए। लोगों ने वैसा ही किया। 10 ऊंट और अब्दुल्लाह के नाम की पट्टियां निकाली गईं तो अब्दुल्लाह का नाम आया। फिर 10 बढ़ा दिए, फिर भी अब्दुल्लाह का नाम आया। यूं 10-10 ऊंट बढ़ाते गए और बार बार अब्दुल्लाह का नाम निकलता रहा। इसी दौरान अब्दुल मुत्तलिब दुआ में मशगूल थे। आए अल्लाह, मेरा फिदिया कबूल फरमा। आए रब, अब्दुल्लाह की जान बचा ले। जब ऊंट 100 तक पहुंच गए तो पट्टियां ऊंटों के नाम की निकल आईं। अब खुशी की कोई हद न रही। अब्दुल मुत्तलिब को चारों तरफ से मुबारकबाद दी गई। मुबारक हो अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने तेरे बेटे की फिदिया कबूल कर ली। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को अभी मुकम्मल इत्मीनान न हुआ। उन्होंने 2 बार और चिट्ठी डलवाई ताकि कोई शक बाकी न रहे और अल्लाह की मर्जी साफ जाहिर हो जाए। जब मुकम्मल इत्मीनान हुआ तो ऊंटों की कुर्बानी की गई और उन्हें छोड़ दिया गया ताकि जो चाहे फायदा उठाए। अब्दुल्लाह बहुत खूबसूरत थे, जवानी की उरूज पर। उनकी खूबसूरती पर चांद भी रश्क करता था। उनका चेहरा चांद का टुकड़ा लगता था। हर देखने वाली नजर उन पर फदा थी और कई औरतें उनसे शादी की ख्वाहिशमंद थीं। वो वाकया जो मन्नत पूरी होने की वजह से मशहूर था, हर घर में चर्चा बन चुका था। इससे उनकी कदर व मंजिलत में इजाफा हो गया और लोग दिल से उन्हें पसंद करने लगे। कई औरतों ने शादी की ख्वाहिश जाहिर की और कोशिशें भी की, मगर ये नसीब सबको कैसे मिलता। ये सिर्फ एक ही को मिलना था। उनके बेटे की मां कौन होगी, ये भी अल्लाह की मर्जी थी। उनकी शादी आमीना से हुई, जो कुरैश की सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ औरत थी और बनी ज़हरा के सरदार की बेटी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने बेटे की तरफ से शादी का पैगाम भेजा। आमीना के घर वालों ने उसे खुश नसीब समझा और खुशी खुशी तैयार हो गए। जल्द ही शादी हो गई। रवाज था कि दौल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में क़ियाम करता। अब्दुल्लाह भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर आ गए। दुल्हन भी साथ थी। शादी को चंद दिन ही हुए थे कि ताजरों का एक काफिला शाम जा रहा था, जिसमें अब्दुल्लाह भी शामिल थे। वापसी पर वो मदीना से गुजरे, जहां उनके वालिद का नानहाल था। वो थके हुए थे और आराम के लिए ठहर गए। इत्तिफाकन बीमार हो गए। साथियों ने उन्हें वहां छोड़ दिया और मक्का चले गए। वहां पहुंचकर वालिद को बीमारी की इत्तिला दी गई। जब अब्दुल मुत्तलिब ने यह खबर सुनी तो फौरन बड़े बेटे हारिस को मदीना भेजा कि वहां जाकर भाई की खिदमत करे और जब वो ठीक हो जाएं तो साथ ले आए। लेकिन अफसोस, हारिस ने अपने भाई अब्दुल्लाह को ना देखा, न उन्हें अपने साथ मक्का लाए ताकि वालिद के दिल को सुकून मिले, दिलहान की राहत हो और कौम को तसल्ली। मगर किस्मत में न था। अल्लाह की कुदरत देखिए। कुछ ही दिन पहले
अब्दुल्ला को हुबल बत के नाम पर कुर्बान किया जा रहा था, लेकिन अल्लाह ताली ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि उस वक्त उनके पास अल्लाह की एक अजीम इमानत थी, इंसानियत की सबसे कीमती चीज। जब तक वो इमानत किसी दूसरे के स्पर्द न हो जाती, ये मुमकिन ही न था कि अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो जाए। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमिनू हामिला थी। कौन जानता था कि शाम सीरिया का ये तिजारती सफर उनके लिए जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। जहां कभी उनकी जान बचने का हल मिला था, वही मदीना की सरजमीन अब उनकी वफात का पैगाम ले आई। वही शहर जहां कल तक खुशखबरियां सुनाई जा रही थीं, आज वहां से मौत की दर्दनाक खबर आई। जब हारिस वापस मक्का पहुंचे तो वो अब्दुल्ला को साथ न ला सके, बल्कि उनके इंतकाल की अफसोसनाक खबर लेकर आए। अब्दुल्ला दफन हो चुके थे। बाप से दौर, बीवी से दौर, अपनी कौम से दौर, बहुत दौर। बूढ़े बाप पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा, दिल छलनी हो गया। बेटे की नागहानी मौत ने उसे तोड़कर रख दिया, ऐसी तकलीफ कि सब्र भी बेबस हो जाए। इधर आमिनों का हाल और भी कर्बनाक था। उनका सहाग अजड़ चुका था, दिल की बस्ती वीरान हो गई थी। जो उम्मीदें थीं मिट्टी में मिल गईं, जो ख्वाब थे रेजा रेजा हो गए। कल तक जो औरत कुरैश की हुसैनाओं की हसद का निशाना थी, आज वही औरत गम की मारी, बेबस, खामोश और तन्हा हो गई। अब्दुल्ला की नई जिंदगी की खबर कल ही शहर में खुशी का समा पैदा कर रही थी, और आज उनकी मौत की खबर हर दिल को चीर गई। एक नौजवान की मौत, वो भी अब्दुल्ला जैसे खूबरू और महबूब नौजवान की। सुनने वाला हर शख्स बेचैन हो गया। सारा मक्का सूग में डूबा हुआ था। हर चेहरा उदास, हर दिल गमजदा था। लोग जो कल तक खुशी से झूम रहे थे, आज आंखों में आंसू लिए मातिम कर रहे थे। जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, उनकी उम्र सिर्फ 25 बरस थी। अब वो अमानत आमिनों के स्पर्द हो चुकी थी। अल्लाह ताली ने अब्दुल्ला से जो काम लेना चाहा, वो पूरा हो चुका था। अब कोई फदिया काम आने वाला न था। किस्मत का फैसला उठिल था। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, दिन पीर का था। आमिनों के घर एक नूरानी बच्चे की विलादत हुई। आमिनों ने फौरन अपने सिसर अब्दुल मुत्तलब को खुशखबरी भिजवाई कि वो आकर अपने पूते को देखें। अब्दुल मुत्तलब फौरन चले आए। बच्चे को देखा तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। ये कोई आम बच्चा न था, ये तो उनके बेटे अब्दुल्ला का बेटा था। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा और फिर खाना काबा ले गए। वहां तवाफ किया और बच्चे का नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब होता है जिसकी हर पहलू से तारीफ की जाए, जिसे सब पसंद करें। किसी ने अब्दुल मुत्तलब से सवाल किया, आपने ये नाम क्यों रखा? खानदान के रवायती नाम क्यों न रखे? उन्होंने सादगी से जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरा पूता जमीन पर भी महबूब हो और आसमान पर भी, अल्लाह को भी प्यारा लगे और मखलूक को भी। 7वें दिन अब्दुल मुत्तलब ने खुशी में ऊंट ज़बह करवाए और कुरैश को वलीमा में बुलाया। सबने खूब दावत उड़ाई। कुरैश के माजिज खानदानों में यह रवाज था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहाती दाइयों के हवाले करते। देहात से दाइयों के काफले आते, बच्चों को साथ ले जाते, उनकी परवरिश करते, अरबी जबान भी सिखाते और जिस्मानी तौर पर भी तवाना करते। जब बच्चे बड़े हो जाते तो वापस कर देते और नए बच्चों को ले जाते। नौमौलूद बच्चा निहायत खूबसूरत था। चांद की रोशनी भी उसके हुस्न के आगे मांद पड़ जाती थी। जब हुजूर की विलादत हुई तो उस वक्त मक्का में कोई दाई मौजूद न थी, क्योंकि देहात से आने वाली दाइयों के आने के मखसूस मौसम मुकर्रर थे। इब्तिदाई 7 दिन आमिनों ने खुद अपने बच्चे को दूध पिलाया। अब्दुल्ला का एक भाई था, अबू लहब, उसकी एक बांदी थी, स्वैबा। फिर चंद दिनों के लिए आमिनों ने मोहम्मद को उसके स्पर्द कर दिया ताकि वो दूध पिलाए, यहां तक कि कोई दाई आ जाए। कुछ ही दिन बाद बनी साद कबीले की दाइयों का काफला मक्का पहुंचा। वो अपने साथ बच्चों को लेने आई थीं ताकि उन्हें दूध पिलाएं और देहात में परवरिश करें। तमाम दाइयों ने अमीर और मालदार घरों के बच्चों को चन लिया। उनकी गोदें भर गईं, लेकिन एक दाई बच गई। वो थी अबू ज़वैब की बेटी हलीमा। वो कमजोर और गरीब थी, इसीलिए किसी ने उसकी तरफ तौजा न दी। एक ही बच्चा था, मगर वो यतीम था। दाइयों ने उससे मना मोड़ लिया। कहा, यह अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, न बाप है न दौलत, हम पाल पोस कर क्या पाएंगे। अब वापसी का वक्त आ गया था। सब दाइयों के साथ बच्चे थे और वो खुश थीं। हलीमा का खावंद भी साथ था। हलीमा ने खावंद से कहा, मुझे शर्म आती है कि सबकी गोदें भरी हूं और मेरी खाली। मैं उस यतीम बच्चे को ले लेती हूं।
खाली हाथ लौटने से बेहतर है कि उसे ही ले जाऊं। शौहर ने हौसला दिया, ले जाओ, शायद अल्लाह ताली उसी में बरकत दे दे। यूं हलीमा आमिनों के घर पहुंचे ताकि मोहम्मद को गोद ले सकें। रात के वक्त दोनों मियां बीवी ने बच्चों को पहलों में सलाया और खुद भी इतने सुकून से सोए कि जैसे दुनिया वो माफिया से बेखबर हो गए हों। नींद में वो राहत और चैन था जो बरसों से मफकूद था। सुबह हुई तो शौहर ने हैरत से कहा, हलीमा, क्या ख्याल है? बखुदा तुम बहुत ही बाबरकत बच्चा ले आई हो। हलीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरा भी यही ख्याल है। हलीमा की सवारी एक लागर गुधी थी जो मक्का आते वक्त कदम कदम पर रख जाती थी, मगर वापसी पर वही गुधी सबसे आगे मचलती चली जा रही थी। दूसरी दाइयों ने आवाज दी, अबू ज़ुवैब की बेटी, जरा ठहरो, हमें भी साथ ले चलो। अरे ये वही गद्दी है जिस पर तुम आई थी, जो चलते चलते रख जाती थी। हलीमा ने कहा, हाँ हाँ, अल्लाह की कसम, यही वही गधी है। सब दाइयों ने हैरत से कहा, ये क्या माजरा है? ऐसी सस्त गद्दी में ये चस्ती और फिरती कहां से आ गई? वाकई अजीब बात है। अभी कल तक हलीमा का बच्चा भूखा ही रहता था, मां का दूध कम पड़ता था, मगर जब हलीमा ने मोहम्मद को सीने से लगाया और खुश्क छाती मुन्ना में दी तो हैरत ज़दा रह गई। छाती भर गई, दूध बहने लगा और बच्चा सीर होकर पी गया। फिर उनके अपने बच्चे ने भी जी भरकर दूध पिया। हालांकि पहले उसे कभी सिराबी नसीब ना होती थी। हलीमा की ऊंटनी जो हमेशा कमजोर और खशिक थनों वाली थी, जब शौहर ने उसे दबने की कोशिश की तो हैरत से आंखें फुटी की फटी रह गईं। थन भरे हुए थे और दूध रवां था। दोनों मियां बीवी ने खूब दूध पिया और सेर हो गए। जब हलीमा मोहम्मद को लेने आमना के पास पहुंचे तो आमना का अफसरदा चेहरा खुशी से खिल उठा। आखिर वो बच्चा जिसे सबने नजरअंदाज किया था, आज किसी ने सीने से लगा लिया था। हलीमा के घर एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। मोहम्मद की वापसी पर उनके चेहरे पर खुशी की रोशनी फैल गई, आंखें चमकने लगे। उनके दिल ने जैसे गवाही दी हो कि अब बरकतों का सिलसिला फिर शुरू होगा। घर आकर मोहम्मद फिर से वही खुले मैदानों में खेलने लगे। देहात का सादा और पाकीज़ा माहौल शफ़ाफ हुआ और आज़ाद फ़ज़ा उनके जिस्म को और ज़्यादा सेहतमंद बनाने लगी। हाथ पाँव में ताकत आ गई और बच्चा दिन बह दिन मजबूत होता चला गया। हलीमा के शोहर का माल मवेशी भी खूब तंदुरुस्त हो गया। गायें, बकरियां सभी के थनों में दूध भर आया। हर समत खुशहाली और बरकत दिखाई देने लगी। इधर 2 साल का वक्त खामोशी से गुजर गया। अब दूध छुड़ाने का वक्त आ चुका था। उसूलन बच्चे को अब अपनी मां आमना के पास जाना चाहिए था, मगर हलीमा के दिल को यह बात गवारा न थी। वो कैसे उस बच्चे को खुद से जदा करते जो उनके लिए नामत इज़्मी बनकर आया था, जो उनके घर में रोशनी, राहत और रहमत की अलामत था। बच्चे को लेकर वो मक्का की जानिब रवाना हुए, लेकिन दिल में यही इरादा था कि आमना से अर्ज करेंगी कि चंद दिन और उनके स्पर्द कर दिया जाए। उन्होंने आमना से कहा, मुझे डर है कि मक्का की हवा और बीमारियों का मोहम्मद पर बुरा असर ना हो। बेहतर होगा कि कुछ वक्त और हमारे साथ गांव में गुजारे, ताज़ा हुआ में और तवाना होकर लौटे। हलीमा ने बेहद इसरार किया, बार बार दिल से गुजारिश की और आमना को शहर की फजा से खौफ दिलाती रहीं। आखिरकार आमना मान गई और इजाजत दे दी। ये सुनना था कि हलीमा का दिल खुशी से झूम उठा। उनकी दुआएं कबूल हो चुकी थीं। वो मोहम्मद को साथ लेकर मुसर्रित के साथ वापस चल पड़े। अब मोहम्मद की परवरिश एक नई फजा में होने लगी थी। माँ की ममता का साया और दादा की सरपरस्ती का पहरा दोनों ही मोहब्बतों की छांव थे। वो दोनों उन्हें पलकों पर बैठाते, लम्हा लम्हा निगाहों के सामने रखते। उधर देहात की जिंदगी से जदा होने का वक्त आ गया था। मोहम्मद अब 5 साल के हो चुके थे। हलीमा के दिल पर गोया क़यामत टूट पड़ी। जिस बच्चे को वो आंखों की ठंडक समझती थीं, जिसे अपनी झूली की बरकत जानती थीं, अब उसे वापस करना उनके लिए निहायत तकलीफदेह था। हलीमा के दिल में एक और खौफ भी छिपा था, जिसने उन्हें इस बार वापसी में देर न करने दी। एक दिन का वाकया है। वो और मोहम्मद घर के बाहर बैठे थे कि अचानक कुछ हबशी ईसाई वहां से गुजरे। उनकी निगाह बच्चे पर पड़ी तो रख गए। नजदीक आए और बारीकी से मुशाहिदा करने लगे। शक्ल, जिस्म, पेशानी सब कुछ परखने लगे। उन्होंने हलीमा से पूछा, ये बच्चा कौन है, कैसा है? फिर आपस में सरगोशियां करने लगे। ये गैर मामूली बच्चा है, उसे ले जाना चाहिए। हमारे इल्म के मुताबिक यही वो बच्चा है जो आने वाले वक्त में बड़ी अजमत हासिल करेगा। हलीमा की हालत गैर हो गई। उनकी बातों से उनके नापाक इरादे भानप लिए।
वो डर गईं कि कहीं ये लोग वाकई उसे अगवा न कर लें या नुकसान न पहुंचाएं। उन्होंने फौरन फैसला किया, बच्चे को उठाया और बना किसी ताखीर के आमना के घर की राह ली। जितनी जल्द हो सका मदीना पहुंचे। बच्चे को उसकी मां के स्पर्द किया, तब जाकर उनके दिल को करार आया। अब मोहम्मद की जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। खल्ला माहौल, नरम रेत के टीले, चमकते हुए पत्थर और देहाती दोस्तों की सोहबत पीछे रह गई। वो जिनके साथ कभी रेत पर दौड़ते, पत्थरों से खेलते और आवाजें लगाते थे, अब उनकी यादें दिल में रह गईं। अब अब्दुल मुत्तलब की शफकतें गौया बह निकले। उनके सीने में माँ जैसी ममता और बाप जैसा प्यार अमडाया। अब वो मोहम्मद को पहले से ज्यादा चाहते, उन पर खास तवज्जो देते, हर वक्त उनका ख्याल रखते और अपनी मोहब्बत की बारिश से उनके दिल के दाग धोते। लेकिन मोहम्मद अब बिल्कुल तुनहा हो चुके थे। अभी बाप का साया सिर से उठा ही था कि माँ भी हमेशा के लिए बिछड़ गई। यतीमी का पहला जख्म अभी ताजा था कि दूसरा जख्म आ लगा। माँ के साथ सफर पर निकले थे ताकि वालिद की कब्र की जियारत की जा सके। मदीना के मशहूर कबीले बनु नजार में क़ियाम किया, जो अब्दुल मुत्तलब के ननिहाल भी थे। वहीं मोहम्मद को वो घर दिखाया गया जहां उनके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ था, और वो मकाम भी जहां वो दफन किए गए थे। ये पहला मौका था जब इस मासूम बच्चे ने यतीमी के मानी को दिल से महसूस किया। दर्द और महरूमी का पहला अक्स दिल के आईने पर अभरा। तकरीबन एक माह मदीना में क़ियाम के बाद वापसी का इरादा किया गया। आमना मोहम्मद और उनकी खादमा उम्मे ऐमन मक्का की जानिब रवाना हो गए, मगर तकदीर कुछ और ही चाहती थी। वापसी के सफर में मक्का व मदीना के दरमियान वाक़े एक गांव अबुआ में आमना बीमार हो गई। हालत बिगड़ती गई और वहीं उनकी रूह कफ़से उनसुरी से परवाज कर गई, वहीं उनकी कब्र बनाई गई। अब मोहम्मद की उम्र सिर्फ 6 बरस थी और वो माँ बाप दोनों से महरूम हो चुके थे। एक के बाद एक दुख उन पर टूटा। एक जख्म अभी भरा नहीं था कि दूसरा लग गया। उम्मे ऐमन उन्हें लेकर मक्का वापस पहुंचे। आमना का लख्त जगर, वो जो सफर पर माँ के साए में निकला था, अब तन्हा, उदास और टूटा हुआ वापस आया। अब्दुल मुत्तलब कुरैश के सरदार थे। खाना काबा के साए तले जब अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठते तो बेटे एहतिरामन कुछ फासले पर बैठते, मगर मोहम्मद आते तो उन्हें पास बुलाते, अपनी नशिस्त पर बैठाते, शफकत से उनकी पश्त थपथपाते और मोहब्बत से भरपूर अंदाज में करीब रखते। मोहम्मद की फिक्र उनके लिए अपनी औलाद से भी बढ़कर थी। उनका हर वक्त ख्याल रखते, उनकी राहत को अपनी जिम्मेदारी समझते। वो खुद से भी ज्यादा उनके लिए परेशान रहते। लेकिन अफसोस, ये मोहब्बत और शफकत ज्यादा देर कायम न रह सकी। जब मोहम्मद की उम्र 8 साल को पहुंची तो उनके प्यारे दादा अब्दुल मुत्तलब भी दागी मुफारकत दे गए। ये सदमा उनके लिए वालिदीन की वफात से भी ज्यादा तकलीफदह था। अब वो उम्र के उस मरहले में थे जहां एहसासात में गहराई आ चुकी थी, जज्बात की विसात और शूर की पख्तगी दिल में घर कर चुकी थी। अब वो मोहब्बत, एहसान और कुर्बानी के मफहूम को समझने लगे थे। चुनांचा जुदाई का दर्द भी अब कहीं ज्यादा महसूस हो रहा था। आंखें उश्किबार थीं, दिल दुख। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।